सो गाइस फाइनली वो रीजन सामने आ गया है जिसकी वजह से कोडी रोड्स को इस हफ्ते के स्मैकडाउन में चैंपियन बना दिया गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के द्वारा। सो गाइस आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि ड्रू मैकिंटायर से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने उनकी चैंपियनशिप क्यों छीन ली इस हफ्ते के स्मैकडाउन में सिर्फ 56 दिन के टाइटल रेन के बाद। एंड ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बने हुए 56 दिन ही हुए थे और मतलब 2 महीने से पहले ही उनसे चैंपियनशिप छीन ली गई डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा। दोस्तों कोडी रोड्स को चैंपियन बनाने के पीछे मेन रीजन है ट्रिपल एच जो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बुकर है। एंड करंट टाइम में ट्रिपल एच ही वो बनता है जो मैचेस को बुक करता है और उनके विनर्स को डिसाइड करता है पहले से ही। एंड अब ट्रिपल एच के गोल्डन बॉय बन चुके हैं कोडी रोड्स और इसी वजह से 3 साल में 3 बार अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं कोडी रोड्स। सबसे पहले कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में हराया था और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने थे। एंड उसके बाद फिर ट्रिपल एच कोडी रोड्स और जॉन सीना का रीमैच बुक कराते हैं समर स्लैम में और वहाँ पे कोडी रोड्स को जितवा देते हैं जॉन सीना से। एंड सेकेंड टाइम दोबारा से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं कोडी रोड्स। रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चैम्बर मैच में हार के बाद अब कोडी रोड्स को दोबारा से चैंपियनशिप का मैच मिल जाता है इस हफ्ते के स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। एंड इस हफ्ते के स्मैकडाउन में हमें दोबारा से कोडी रोड्स चैंपियन बनते हुए दिखाई देते हैं सिर्फ ट्रिपल एच की मदद से। और गाइस कोडी रोड्स के चैंपियन बनने के पीछे सेकंड रीजन है रोमन रेंस। बेसिकली रोमन रेंस ने इस साल के रॉयल रंबल को जीता है और रॉयल रंबल को जीतने के बाद रोमन रेंस चाहते थे कि उनका और कोडी रोड्स का तीसरा रीमैच होए क्योंकि हमने पहले ही रेसलमेनिया 39 और रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच देखा है। और बेसिकली यहाँ पे इस साल के रॉयल रंबल को जीतकर रोमन रेंस चाहते थे कि कोडी रोड्स को फेस करे इस साल के रेसलमेनिया में। बट यहाँ पे कोडी रोड्स के पापा ट्रिपल एच नहीं चाहते थे कि रोमन रेंस उनको फेस करे इस साल के रेसलमेनिया में और कोडी रोड्स को हरा दे। एंड इसी वजह से रेसलमेनिया से पहले ही वो कोडी रोड्स का टाइटल ड्रॉप आउट करवा देते किसी रैंडम स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर के हाथों। और इसी वजह से ट्रांजिशनल चैंपियन के रूप में वो ड्रू मैकिंटायर को लाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस के सामने। और इससे फायदा ये होता है कि रॉयल रंबल के टाइम पे ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन होते हैं। तो क्योंकि कोडी रोड्स उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन नहीं थे इसलिए रोमन रेंस सीएम पंक को चैलेंज कर देते इस साल के रेसलमेनिया के लिए। और यहाँ पे कोडी रोड्स को कुछ टाइम के लिए चैंपियन इसलिए रखा जाता ताकि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच डिले हो पाए। और फाइनली इस हफ्ते के स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर को हरवा दिया है ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स से और कोडी रोड्स को बना दिया दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। एंड क्योंकि रेसलमेनिया से पहले ही टाइटल ने अपना हैंड्स चेंज कर लिया है तो अब कोडी रोड्स है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने इस साल के एलिमिनेशन चैम्बर मैच को जीता है तो अब ड्रू मैकिंटायर के बजाय कोडी रोड्स को फेस करेंगे रैंडी ऑर्टन इस साल के रेसलमेनिया में। एंड दोस्तों अब आपको इस साल के रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच में मैच देखने को मिलेगा फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और यहाँ पे हमें रैंडी ऑर्टन 15 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं।